नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल मेहता, राइट टू रिकॉल ग्रुप, और मेरा वेबसाइट है rahulmehta.com। अब आज मैं एक टॉपिक पे 10 मिनट बात करूंगा, वो है मोहन भाई के बारे में। मोहन भाई जिन्हें हम सब महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, पर मैं गांधी जी या महात्मा गांधी शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं करता, मैं उनका विरोधी हूँ, इसलिए मैं मोहन भाई शब्द ही कहूँगा। तो मोहन भाई के बारे में है कि एक तो अंग्रेजों ने मोहन भाई की मदद क्यों की, उनको पैसा क्यों पहुंचाया, उनको मीडिया कवरेज क्यों दिया। तो पहले आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि क्या अंग्रेजों ने मोहन भाई की मदद की थी, तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अंग्रेजों ने मदद की थी, कैसे की थी और क्यों की थी और किस किस तरह से की थी। तो पहले तो ये मैं आपको साबित करने की कोशिश करूंगा कि अंग्रेजों ने मोहन भाई की मदद की थी। ये तो सब जानते हैं कि मोहन भाई को 4 लोगों से काफ़ी धन मिलता था, टाटा, बिरला, बजाज और सारा भाई। उनको ऑफिशियली लाखों का डोनेशन मिलता था, लाखों यानी आज के ज़माने के अरबों रुपए हो गए। तो मान लो मैं वाइसरॉय हूँ, एक कल्पना करो कि मैं वाइसरॉय हूँ और आप बिरला या सारा भाई हो, और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कल से मोहन भाई को पैसा नहीं देना है। तो क्या आपकी हिम्मत होगी उसे एक फूटी कौड़ी देने की? नहीं होगी, क्योंकि यदि आपने पैसा दिया तो मैं आपके फैक्ट्री के लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, आपका इंक्वायरी बिठा दूंगा, मतलब जेल में भी बंद कर सकता हूँ। तो जो पैसे मिलते थे मोहन भाई को इन 4 धन पुरुषों कुबेरों के द्वारा, वो अंग्रेजों को पता थे और अंग्रेजों की मर्जी से मिलते थे। तो सवाल आता है कि अंग्रेजों ने क्यों उनकी फंडिंग चालू रखी। अंग्रेजों ने इसलिए उनकी फंडिंग चालू रखी कि महात्मा गांधी या मोहन भाई लाखों की संख्या में जो युवा कार्यकर्ता थे उन्हें व्यस्त रखते थे ताकि वो देश की आज़ादी के लिए काम न कर सके। मैं उदाहरण दूं कि मान लो 16-17-18 साल का लड़का है, वो देश की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहता है, मरना चाहता है, मारना चाहता है, और वो गांधी आश्रम में आ गया। तो मोहन भाई उसके पास क्या कराएंगे? चरखा कटवाएंगे, भजन गवाएंगे, बोलेंगे कि भाई गांव में जाओ, ये करो, वो करो। उसकी जिंदगी के 3-4 साल निकल गए, 22-23-24 साल का हो गया, शादी हो गई, एक आध बच्चा हो गया, वो ठंडा पड़ गया। यानी जो गर्म युवान था, जो कि अंग्रेजों की हत्या कर सकता था, अंग्रेजों को मार पीट के भगा सकता था, मोहन भाई उसे व्यस्त रखते थे बिना फिजूल के कामों में। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई यदि हम ये कुबेरों को कहेंगे, टाटा, बिरला वगैरह को, कि मोहन भाई को पैसा मत दो, तो मोहन भाई को पैसा नहीं देंगे तो मोहन भाई के जो अलग अलग फ्रेंचाइजी थे, जिसे आश्रम कहा जाता है, जैसे अहमदाबाद में उनके 2-3 फ्रेंचाइजी है, कोचरब में एक, साबरमती वगैरह, तो वो आश्रम बंद हो जाते तो सारे युवक जो आश्रम में चरखा काटते थे, भजन गाते थे, वो सड़क पे आ जाएंगे और सोचना शुरू करेंगे कि भाई देश को आज़ादी कैसे मिले। और वो 4 लाख युवक, जो 5 लाख युवक जो कि आश्रम में व्यस्त रहते थे, यदि वो सड़क पे आ गए और उनमें से 5000 के सर पे भी भगत सिंह का भूत आ गया, तो या उधम सिंह का तरीका उनको पसंद आ गया, तो हजारों की संख्या में अंग्रेजों की हत्या हो जाएगी। और उस समय देश में सिर्फ 80,000 अंग्रेज थे, और 10-20 हजार अंग्रेजों की भी हत्या हो जाती तो बाकी 60,000 की हिम्मत टूट जाती और देश को अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ता। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि भाई मोहन भाई है, वो युवकों को बिना फिजूल की एक्टिविटी में व्यस्त रखते हैं, तो उनकी फंडिंग चालू रखो। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने फंडिंग से ज्यादा बड़ी मदद की थी उनका अखबारों में फोटो छपवा के। उस जमाने में अंग्रेजी अखबारों में, वो अंग्रेजी अखबार आज भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार जो उस समय था, उसमें हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर रोज मोहन भाई की फोटो फ्रंट पेज पे या दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे आती थी। तो कौन पैसा देता था ये सब फोटो छपवाने के? अंग्रेज देते थे। क्यों? ताकि जितना मोहन भाई का नाम बड़ा हो, उतना जो उग्रवादी विचारधारा थी, उग्र मत वाली विचारधारा, उग्रवाद नहीं, उग्रवाद मत वाली विचारधारा, उसका वो उसको कम कवरेज मिले। और इसी तरह से अंग्रेजों ने एक और मदद की कि 1920 के आसपास मोहन भाई को ज्यादा कवरेज नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय लाला लाजपत राय बड़े नेता थे और वो गांधी जी की बातों को कि भाई चरखा काटने से आजादी मिलेगी वगैरह को खारिज कर दिया था। वो कहते थे कि ये बकवास है, आजादी है वो उग्र तरीकों से ही मिलेगी, चरखा काटने से या भजन का गाने से नहीं मिलेगी। तो उस समय गांधी जी की यानी मोहन भाई की बात कोई सुनते नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय की हत्या करवा दी
ताकि एक वैक्यूम खड़ा हो जाए, और वैक्यूम खड़ा हो जाए तो मोहन भाई की इमेज को बड़ा करने में आसानी रहेगी। मोहन भाई ने एक और काम किया कि जब भगत सिंह को अरेस्ट किया गया था और उसमें ट्रायल चल रहा था, 2 ट्रायल चल रहे थे, उसमें 2 केस चल रहे थे, असेंबली में बम फेंकने का, और दूसरा केस चल रहा था उस पे सैंडर्स की हत्या का, जिस एक अंग्रेज अफसर की हत्या का केस चल रहा था। तो उन्होंने अदालत में जो पूर्ण स्वराज के तर्क दिए, और वो पूर्ण स्वराज के तर्क दिए, उसकी वजह से पूरे देश में एक पूर्ण स्वराज का माहौल फैल गया था। और पूर्ण स्वराज के माहौल की वजह से पूरे देश में लोगों के मन में ये उत्कंठा जग रही थी कि अब किसी भी तरह से अंग्रेजों को भगाना है। तो आप तारीखों को देखिए कि जैसे ही वो ट्रायल चल रहा था, पूरा मामला रफा दफा करने के लिए मोहन भाई ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। ये पूरा नमक सत्याग्रह जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग को दबाने के लिए, रफा दफा करने के लिए, कार्यकरों के मन में से निकालने के लिए किया गया। और इसे को कहते हैं चीप टोकनिज्म। चीप टोकनिज्म की यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात हो रही है कि अंग्रेजों को भगाओ, सारे जो भी अंग्रेजों को, हर एक जगह से अंग्रेजों को भगाओ। और मोहन भाई ने मांग की क्या माना कि नमक पे टैक्स नहीं होना चाहिए। वैसे भी उस समय भी कोई नमक पे खास टैक्स नहीं लिया जाता था। तो इस तरह से मोहन भाई ने अंग्रेजों की कितनी बड़ी मदद कर दी कि पूर्ण स्वराज की बात को उन्होंने रफा दफा कर दिया। और दूसरा और अंतिम मैं तर्क कहूंगा कि अंग्रेजों ने मोहन भाई को इतना ज्यादा कवरेज क्यों दिया। वो इसलिए कि मान लो गोरा वाइसरॉय आपको आके कहता है कि हे हिंदुस्तानियों, तुम्हारी तलवारें फेंक दो, तुम्हारे भाले भी फेंक दो, तुम्हारी सारी बंदूकें जला दो, जितनी भी गोलियां वो नदी में फेंक दो, बस चरखा काटो, भजन गाओ, गांव में जाओ, और चरखा 100 मील की स्पीड से घुमाओगे तो हम अंग्रेज डर जाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। 20 साल तक चरखा घुमाओगे तो हम अंग्रेज डर के मारे भाग जाएंगे। यदि इस तरह की बात अंग्रेज वाइसरॉय ने की होती तो क्या तुम मानते? कोई नहीं मानता। और इसीलिए उन्होंने मोहन भाई को कवरेज दिया कि भाई ये बात बिना फिजूल की एकदम बकवास बात है, लेकिन यदि ये मोहन भाई इस तरह की बात कर रहे हैं तो इस आदमी को यदि हम महात्मा की, संत महात्मा की उपाधि देकर हर एक अखबार में इसका नाम बड़ा कर दें तो इस तरह की बात ज्यादा हिंदुस्तानी मानेंगे। पर उसके बावजूद भी अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कभी ये मोहन भाई के बकवास को नहीं माना। और उसका मैं आपको दाखला देता हूं कि 1940 के आसपास जब कांग्रेस के अंदर इलेक्शन हुए थे, तब मोहन भाई के सामने सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, और सुभाष चंद्र बोस ने साफ साफ कहा था कि मोहन भाई की ये सारी बातें बकवास है। और मोहन भाई ने खुद तो इलेक्शन में नहीं खड़े थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन था। मोहन भाई ने अपने चमचे सीतामढ़ी को खड़ा रखा था, और मोहन भाई ने कहा था कि इनकी हार वो मेरी हार होगी। और उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस को वोट दिया। एक तरह का वो नेगेटिव वोट था कि भाई ये गांधी जी का बकवास है, इसको तो किसी तरह से कांग्रेस से निकालना ही है। तो कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कभी ये मोहन भाई की बात नहीं मानी। और मोहन भाई का ये जो फिजूल बकवास था कि चरखा काटने से आजादी मिल जाएगी और खादी पहनने से आजाद मिलेगी, उसका अंत में परिणाम क्या आया कि उससे ज्यादा हिंसा हुई कि आजादी में 1947 के बाद पार्टीशन जब हुआ तो 10 लाख मारे गए, 4 करोड़ लोगों को अपना घर बार सब छोड़ के भागना पड़ा। और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो ये खादी और चरखा का जो बकवास किया था, उसकी वजह से लोग अपने पास हथियार के नाम पे नेल कटर भी नहीं रखते थे, तलवार भाला तो दूर रहा। तो जिस दिन मारकाट शुरू हुई तो उनके पास अपने आप को बचाने के लिए तलवार भाले बंदूक कुछ नहीं था, इसलिए 10 लाख लोग मारे गए, बुरी तरह से मारे गए। पार्टीशन वायलेंस का जो वर्णन है वो वर्णन पढ़िए कि कितनी बुरी तरह मारा गया था। कुछ लोगों की जिंदा चमड़ी नोच ली गई थी, कुछ लोगों को जिंदा जलाया गया था, कनेकों लोगों को जिंदा गाड़ दिया गया था, और जो किस्मत वाले थे वो सिर्फ चूरा भोंकने से मरे थे। तो ये सारे जो हिंसा हुई वो इस बकवास को ज्यादा प्रोत्साहन मिला उसकी वजह से हुई। और इस इतिहास की बात का आज से क्या लेना देना वो मेरी अगली क्लिप में आएगा मोहन भाई द्वितीय के ऊपर। मोहन भाई द्वितीय यानी कि आज जो परम महात्मा, नए महात्मा आए हैं हमारे बीच, जिसे मैं द अन्ना कहता हूं, द अन्ना। तो मोहन भाई 2 के बारे में मेरी एक दूसरी वीडियो क्लिप है, और वो बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये मोहन भाई के ऊपर क्लिप बनाई। धन्यवाद।